दर्शकों, फरवरी के महीने में लगातार ये तीसरा महासमागम है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। जैसा कि पीछे आपने देखा होगा, एक हफ्ता बीता ही है लगभग। संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय अखंड पाठ था वो संपन्न हुआ, और इसके बाद अब फिर एक बार आज दूसरा दिन है, संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ इस समय भी मौजूद हैं श्री हरीश कुमार रंगा जी, जो कि लगातार तीसरी बार इस महीने में सतलोक आश्रम में शिरकत की है। और सतलोक आश्रम में हर बार आते हैं और ये यही आकर कहते हैं कि ये संत बड़े महान हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और इन संत को मैं बहुत अच्छी तरीके से परख चुका हूँ, जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। तो आइए जरा इनसे विचार लेते हैं हरीश कुमार जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तीसरी बार आए हैं, पिछली बार प्रदर्शनी में मिले थे, इससे पिछली बार इसी समागम इसी जगह मिले थे। और अब जब भी आते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, खिलखिलाहट रहती है, एक रौनक रहती है। क्या कारण है? नहीं, यहाँ आके जो मुझे जो आत्मिक सुख मिलता है, जो आत्मिक आनंद मिलता है, जो मुझे एक ज्ञान की, एक आत्म सुख की अनुभूति होती है, मैं उसको शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। और आप हैरान होंगे कि सुबह मुझे बुखार था बहुत तेज। मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब से दवाई लेके आया, लेकिन अब यहाँ आया हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं तो बहाना कर रहा था सुबह। यहाँ अंदर मैं कदम रखते ही मेरे अंदर एक ऊर्जा का जो उद्गार हुआ है, वो आप स्वयं कह रहे हैं कि आपके चेहरे से ऐसे आनंद और ऊर्जा झलक रही है। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है। यानी सुबह आप बीमार थे, दवा भी ली, और यहाँ आते ही आप कह रहे हैं एक कदम सतलोक के अंदर रखा मैंने, और अलग से ऊर्जा। वाकई में तो जी जी देख रहे हैं। तो सर इस बार क्या कुछ देखा आपने सतलोक आश्रम में? क्योंकि हर बार दहेज मुक्त शादियां कराई जाती हैं, प्रदर्शनी भी आप पिछली बार भी देखे, इस बार भी देखे, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, अनेकों ढेरों सारे शुभ कार्य किए जाते हैं देश हित जनहित में। क्या कहना चाहेंगे इस बार के बारे में? नहीं, गुरु जी तो मैं समझता हूं कि मानव कल्याण के लिए गुरु जी तो एक कोई भी दिन ऐसा, ये तो बोध दिवस एक मना रहे हैं कि गरीबदास जी ने जो आशीर्वाद दिया और उसको आगे आम जनता में उसको फैलाया, तो गुरु जी तो हर दिन गुरु जी का मानव कल्याण के लिए है। वो चाहे अन्नदान हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे जो बेसहारा लोग हैं उनको मकान देने की बात हो, गरीब बच्चों को पढ़ाई की बात हो, तो गुरु जी तो हर तरह से अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे ले पाते हैं। और मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ, मुझे तो भरपूर मात्रा में गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। आप कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं, और पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। और एक अपने राज्य में, हरियाणा राज्य में आपने सेवा भी दी है, बतौर आईजीपी रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक ढेरों कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं जन समाज, जन कल्याण के लिए। क्या लगता है कि इस तरीके से अन्य संतों को भी आगे आना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग सिर्फ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कथा करते हैं या कथाओं के नाम पर पैसे ऐंठते हैं, सिर्फ एक दो दिखा देते हैं अपने ट्रस्ट के नाम से कि ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान से लेकर बाढ़ राहत सेवा अभियान, आप बाकायदा उनका गुणगान करते हैं, तो क्या अन्य संतों को आगे आना चाहिए? मैं अगर ईमानदारी से और सच्चाई से कहूं तो ये कथावाचक हैं जो सही मायनों में संत नहीं कह सकते इनको। कथा तो मैं भी बोल सकता हूं, कथा मैं भी पब्लिक को सुना सकता हूं, वो सिर्फ एक कथावाचक तक सीमित है। जो संत का, जो जिनको उपाधि मिले, या संत या गुरु की जिनको उपाधि मिले, वो अलग ही होते हैं। और मेरे गुरुजी संत रामपाल जी, ये सही मायने में, यहाँ मैं आज इस सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर उपस्थित हूँ, उनके चरणों में अपना शीश निवाने आया हूँ। वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति मुझे मुझे अनुभव हो रही है। मुझे अनुभव हो रही है उनकी शक्ति, उनकी उपस्थिति, उनका आशीर्वाद। ये करिश्मा है। आप कथावाचक हैं, आप कथा करिए, लोगों को पाखंड के अंदर ढकेलिए, उनको उनको अपना अपना उल्लू सीधा करिए उनके पैसों से। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ तो जो मिलेगा वो गुरुजी देंगे, वो आपको ग्रहण करना है। वो कहते हैं कि आप कितने सक्षम हैं उसको लेने में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ मैं तो झोली भर के लेके जाता हूँ। और अभी मैंने बताया ना कि मैं बीमार था, सुबह डॉक्टर ने कहा घर चले जाओ, आराम करो, आपको मेडिसिन दे दी, और आप कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत तेज और बहुत ऊर्जा है। तो गुरुजी का आशीर्वाद है, साक्षात मैं अनुभव कर रहा हूं इस बात को। तो ये जो कथावाचक हैं या जो तथाकथित संत हैं या जो महात्मा बने हुए हैं, मैं इनको सही मायने में वो ये पब्लिक का भला, आम मानव कल्याण नहीं कर सकते। जो जिनको अपना नाम चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, वो सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। संत रामपाल जी एक साक्षात भगवान का स्वरूप है। ना इनको नाम चाहिए, ना इनको पैसा चाहिए। और ये जो सरकारें तो आती जाती रहेंगी, ये अमर हैं, अजर हैं, साक्षात हैं। मानव कल्याण ये यूं ही करते रहेंगे, कहीं भी रहें, मानव कल्याण की ये ख्याति इनके चलती रहेगी। कविता कह रहे थे, कुछ बोलना चाहेंगे अगर याद हो? नहीं नहीं, याद तो क्या, वो कविताएं तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं गुरु जी की स्तुति में कोई ना कोई ऐसी एक प्रार्थना मैं जरूर लिखूंगा अपने कलम से। शायद अभी गुरु जी का आशीर्वाद नहीं हो रहा है, जिस दिन मुझे गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा उस दिन वो शायद मेरी लेखनी भी धन्य हो जाएगी, गुरु जी की स्तुति में कुछ दो शब्द कह के। और मैं पुनः आपके माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि आपके घर में कोई व्याधि है, दुख है, असंतोष है, कोई कष्ट है, या कुछ आपका भाइयों में वैमनस्य है, आप आए यहाँ पर, आपको संतोष मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आईजीपी हरीश कुमार रंगा जी, जिन्होंने बताया कि जो मेरे चेहरे पे ऊर्जा झलक रही है, ये ऊर्जा का कारण सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की ऊर्जा है। और बहुत बड़ा एक संदेश दिया है जन समाज को, जिनके घर में गृह क्लेश है या किसी भी तरीके की हानि है, हो रही है, या दुख तकलीफ है, एक बार जरूर सतलोक आश्रम में प्रवेश कीजिए, जरूर वो ऊर्जा आपको भी जरूर मिलेगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।